Hello students, how are you all? Hope all of you are fine. I think all my dear and smart students are staying at home and be and protecting themselves from the virus which is spread outside. So please try to stay at home and be protected, stay safe and stay healthy. Now this is the second part of the recorded video of chapter number 7, which is from your English Junction book of standard 4th. So I Shama Khan is going to take your English lecture of chapter number 7, that is the train to आसवान. तो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, देन the glossary was there of the lesson and warm up exercise. This we did in the first part of this chapter. Now here in the second part comes the story. तो टाइटल सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है द ट्रेन टू आसवान, यानी ट्रेन आसवान जा रही है. सो इट इज़ अबाउट अ जर्नी. आपको क्या लगता है स्टोरी में क्या होगा? व्हाट शुड बी देयर? सो एवरीवन try to close your eyes and try to understand what will be the story about. So here I am giving a little plot. Okay, here 5 characters are there in the story. One Katie, Maddie, ये दोनों friends है. Both are girls. The man in the black suit, man on the train, and Mr. Johnson, John के teacher है. So these 5 characters are there in the story. And the setting of the story is where it is in from आसवान टू कायरो, जहाँ पे वो ट्रेन जा रही है. फ्रॉम देयर द स्टोरी बिगिन्स. सो जिज्ञासा बनाए रखिए कि व्हाट विल बी देयर इन द स्टोरी. जर्नी पे जा रहे तो what थिंग्स वी विल एक्सपीरियंस. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी. नाउ हियर कैटी एंड मैडी आर ऑन ए ट्रिप टू इजिप्ट. तो जो कैटी और मैडी है वो इजिप्ट के ट्रिप पे जा रहे हैं. कैटी पुट्स हर बैग डाउन ऑन द ग्राउंड टू पोज फॉर फोटोग्राफ. तो कैटी अपना जो बैग है वो नीचे रखती है फ़ोटोग्राफ के पोज करने के लिए. और आपको पता ही है कि गर्ल्स कितनी शौकीन होती है. तो वेन एवर वी आर गोइंग ऑन एनी काइंड ऑफ ट्रिप तो अच्छे से रेडी होती है, न्यू क्लोथ्स वी आर वेयरिंग, और हम जितना भी मोमेंट्स आजू बाजू के हैं वो सब कैप्चर करना चाहते हैं अपने कैमरा में. तो दैट शी इज़ क्लिकिंग ऑल द फोटोग्राफ्स. तो दैट टाइम शी इज़ कीपिंग हर बैग डाउन. और जब जैसे ही उसने अपने बैग डाला, व्हाट हैपेंस, हर बैग इज स्टोलन बाय अ मैन इन ब्लैक सूट. तो अचानक उसका जो बैग है, एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था, ही टेक्स अवे हिज बैग, हु रिप्लेसेस इट विथ अनदर ब्राउन बैग. तो उनका जो बैग है वो ले जाता है और उसके बदले अपना बैग वो वहाँ पे रख के चला जाता है. इनसाइड द बैग कैटी एंड मैडी फाइंड्स अ गोल्डन स्टैचू. और जब पहले तो उन्हें पता नहीं चलता, जब वो अपना बैग खोलते हैं तो उनको क्या पता चलता है कि इन दैट बैग अ गोल्डन स्टैचू इज़ देयर. सोने की मूर्ति उसके अंदर है. इन द फोटोग्राफ दे स्पॉट द मैन पिकिंग अप कैटीज बैग. तो उनको फोटोग्राफ में जब वो फोटोग्राफ क्लिक कर रहे थे और उसी मोमेंट पे वो आदमी उनका बैग चुरा रहा था, तो वो कैमरे में क्लिक हो जाता है, वो कैप्चर हो जाता है और उन्हें वो इंसान का फ़ोटो आ जाता है. और कैटी को पता चल जाता है कि हु हैज़ रिप्लेस द बैग विद देयर बैग. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. तो नाउ एवरीवन इज़ एक्साइटेड कि आगे क्या हुआ होगा. कम ऑन टेल मी स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों किया? वाई डिड द मैन इन द ब्लैक सूट टेक अवे द गर्ल्स बैग. तो उसने, जो इंसान ने जिसने ब्लैक सूट पहना था, उसने अपने बैग के बदले
उन लड़कियों का बैग क्यों चुरा लिया? वाई ही हैज़ नॉट टेकन हिज ओन बैग? कम ऑन, एनी गेसेस? Excellent. So I think everyone is watching the movies. Very good. The man in the black suit did not want to leave the statue. क्योंकि वो सोने की मूर्ति थी और he was a knight, तो उसने कहीं से चुराई होगी, तो वो अपना जो सोने की मूर्ति उसे खोना नहीं चाहता था. And he knew that the police would not bother to check the girl's bag. उसे पता था कि पुलिस है वो गर्ल्स के बैग को चेक नहीं करेंगे, और ये गर्ल्स भी आसमान से कायरो जा रही थी और उस व्यक्ति को भी वहीं जाना था. सो इजीली बाद में वो गर्ल्स से किसी तरह बैग ले लेगा और उसकी चीज़ आसानी से आसमान से कायरो पहुंच जाएगी. दैट्स व्हाई ही हैज़ रिप्लेस द बैग. नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है. इट वॉज 6 o'clock. तो सुबह के 6 बज रहे थे. द सन वॉज कमिंग अप. और सूरज उग ही रहा था. वी वेर ऑन द ट्रेन टू आसवान एंड कायरो. तो वो ट्रेन के ट्रिप से आसवान से कायरो की तरफ जा रहे थे. वॉज सो बिहाइंड अस. तो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी और आसमान से वो निकल पड़े थे. एज वी क्रॉस द कंट्री साइड I looked out of the window and saw several small houses and animals. तो जो मैडी है वो बैठ के वहाँ पे विंडो में से देख रही है बाहर के नज़ारे कितने अच्छे अच्छे हैं. एवरीथिंग वाज सो नाइस. सो स्मॉल हाउसेस वेर देयर एंड द एनिमल्स वेर देयर. Katie was looking at the photograph of the man in the black suit. और जो कैटी थी उसने उसके हाथ में वो फ़ोटो आ गया था. बिकॉज ऑटोमेटिक कैमरा इज़ देयर एट द मोमेंट ओनली, सो गॉट द फ़ोटो. तो वो कह रही थी कि इस इंसान ने हमारा बैग क्यों बदला. और जब उन्होंने चेक किया अपना बैग के उसे पता चल गया था कि देयर बैग इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर. तो उसे जानने की इच्छा हुई कि वाई दैट मैन हैज़ डन लाइक दिस. सो यू स्टूडेंट्स कैन टेल मी. यस, वो तो हमने कहा कि क्यों चेक है, सो दैट द पुलिस. मगर ये कैटी को समझ में नहीं आ रहा था कि वाई दैट मैन हैज़ exchange their bag with his own bag. So then he is getting curiosity, and then she is telling her friend, I have his bag. This Katie is telling कि मेरे पास उसका बैग है. And he has my bag, she said. तो कैटी मैडी को बता रही है कि जो मेरा बैग है उस व्यक्ति के पास है जो मैन ये ब्लैक सूट में है, और उसने अपना बैग यहाँ पे छोड़ दिया है. वाई डिड ही टेक योर बैग. तो उसने कहा कि उसने ऐसा क्यों किया. एंड लीव हिज बैग बिहाइंड, आई आस्क्ड. तो मैडी ने पूछा तो उसने ऐसा क्यों किया होगा कि उसने अपना बैग छोड़ दिया और हमारा बैग लेके चले गए. आई डोंट नो, सी सेड. आई नीड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्डन स्टैचू इन द बैग. तो कैटी कहती है कि मुझे तो कुछ पता नहीं कि वाई दैट मैन माइट हैव डन लाइक दिस. तो पहले हम ये जो इसके अंदर बैग के अंदर गोल्डन स्टैचू है उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वाई द मैन डिड लाइक दिस. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, अगर आप इस सिचुएशन में हो, आपके साथ ऐसा हो, तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में. गुड, वेरी गुड. तो आपको ये बात किसी बड़े को बतानी चाहिए कि लाइक दिस द थिंग हैज़ हैपेंड. मगर इन लड़कियों ने क्या किया कि दे गर्ल्स डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन. उन्होंने किसी को बताया नहीं. तो ये तो एक उनसे गलती हुई. और क्या लगता है उन्होंने क्यों नहीं बताया होगा. तो आई सपोज
दे वॉन्टेड टू सॉल्व द मिस्ट्री देमसेल्स, उन्हें ये जो मिस्ट्री है वो खुद सॉल्व करनी थी, वो खुद ये इसके बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी को बताया नहीं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने डर गए थे कि वो ये बात किसी से शेयर नहीं करना चाहते। तो आपको लगता है कि यह सही चीज़ थी? नो, नॉट एट ऑल, ये एकदम गलत बात थी। अगर ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि वो अपना जान खतरे में डाल रहे थे। दे वर एक्चुअली रिस्किंग देयर लाइफ्स। अगर ऐसे आप कोई सिचुएशन में हो और ऐसा थिंग हो तो यू हैव टू रिपोर्ट योर टीचर्स इमीडिएटली। आपको अपने टीचर्स को सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो ये मैंने आपको बताया कि मैडी इज़ लुकिंग आउट ऑफ द window and seeing the beautiful countryside, fields, greenery and everything. And Katie, she is looking at the photograph that the man in the black suit, he has replaced the bag. Now तो कैटी इज़ मोर एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस वन। तो वो क्या करती है, मिस्टर जॉनसन हैज़ अ बुक ऑन इजिप्शियन हिस्ट्री। उसे पता है कि उनके जो टीचर है मिस्टर जॉनसन, उनके पास हिस्ट्री के बारे में बुक है। वाई डोंट यू चेक इफ़ इट हैज़ एनी इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैचू। तो मैडी कहती है कि तुम जाके, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि यू गो टू मिस्टर जॉनसन, उनको इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में उनके पास बुक है और वो तुम्हें अच्छी तरह गाइड कर सकें, वो तुम्हें ज़्यादा जानकारी इस मूर्ति के बारे में दे सकेंगे। मिस्टर जॉनसन वॉज आवर हिस्ट्री टीचर हु हैज़ ऑर्गेनाइज दिस ट्रिप टू इजिप्ट। और वो हिस्ट्री टीचर है और उन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की है, तो उनके पास इस मूर्ति के बारे में सारी जानकारी होगी। सो यू गो टू हिम फॉर द इंफॉर्मेशन। ग्रेट आइडिया, थैंक यू। तो कैटी इज़ टेलिंग कि बहुत अच्छा आइडिया है। शी इज़ गिविंग हर थैंक्स। आई एम गोइंग टू आस्क मिस्टर जॉनसन फॉर दिस बुक। तो मैं अपने आप मिस्टर जॉनसन से बुक लेके इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती हूँ। आई विल फाइंड आउट अबाउट द हायरोग्लिफ्स एंड द स्टैचू, के इजिप्ट के बारे में भी मैं जानकारी प्राप्त करूँगी एंड अबाउट द स्टैचू ऑल्सो। आई विल बी बैक सून, और मैं तुरंत वापस आती हूँ। सी गॉट अप एंड वेंट आउट। तो ऐसे कह के कैटी वहाँ से निकल जाती है टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द गोल्डन स्टैचू। और मीन दैट टाइम मैडी है, वो क्या करती है, आई लुक्ड एट द पीपल ऑन द ट्रेन। तो वो अपना ऑब्जर्वेशन का काम चालू रखती है एंड सीइंग के पीपल ऑन द ट्रेन वो क्या क्या कर रहे हैं। अ मैन इन फ्रंट ऑफ मी वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो मैडी ने देखा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है, ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। आई लुक्ड एट द वर्ड्स ऑन द फ्रंट पेज। तो उसने फ्रंट पेज पे क्या रीड किया, बट आई कुड नॉट रीड देम सिंस द न्यूज़पेपर वॉज इन अरेबिक। तो उसने रीड करने की कोशिश की बट सी वॉज नॉट एबल टू रीड बिकॉज वो अरेबिक भाषा में लिखा हुआ था। सो सी वॉज नॉट एबल टू रीड बिकॉज द न्यूज़पेपर वॉज इन अरेबिक लैंग्वेज। देन आई सॉ अ फोटोग्राफ। तो उसके नीचे उसने देखा फोटोग्राफ। हम नेचुरली कोई फोटोग्राफ को देख के अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो सी गॉट अट्रैक्टेड बाय सीइंग द फोटोग्राफ। इट वॉज द पिक्चर ऑफ द गोल्डन स्टैचू। तो देख के वो सरप्राइज भी हो जाती है बिकॉज इट वॉज द पिक्चर, जो गोल्डन स्टैचू उनके बैग में थी वो उसी का पिक्चर था। तो हम कैसे शॉक्ड हो जाएंगे, यस। तो देख के सी इज़ एक्चुअली शॉक्ड बिकॉज दिस इज़ द स्टैचू विच दे आर हैविंग इन द बैग। उसके बैग में यही स्टैचू था, तो देख के ही एकदम वो शॉक्ड हो जाती है। Then she is trying to speak to the person who is sitting next to him. Hello, I said to the man. Do you speak English? तो उसे
जानना चाहती है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ही नोडेड, तो उसने ऐसे हाँ कहा कि येस ही कैन। व्हाट डज दिस स्टोरी से प्लीज़, तो उसने आई आस्क्ड हिम क्यूरियसली, बिकॉज उसके अंदर जानने की इच्छा हुई, बिकॉज एक्चुअली द गोल्डन स्टैच्यू उसके बैग में ही था, इसलिए उसे जानने की इच्छा हुई। तो अब वो मैन बता रहा है, ही रेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, रीड पेपर में से उसने रीड करके ट्रांसलेट किया। गोल्डन स्टैच्यू मिसिंग, कि ये गोल्डन स्टैच्यू है वो मिसिंग है। अ गोल्ड स्टैच्यू ऑफ क्वीन नेफरट्री, तो इज़ मिसिंग, कि जो यहाँ की महारानी थी बहुत सालों पहले, उसका गोल्डन स्टैच्यू मिसिंग है। पुलिस आर लुकिंग फॉर अ मैन इन ब्लैक सूट, और पुलिस जिस आदमी ने ब्लैक सूट पहना है उसने उसे चुराया है, तो पुलिस उसके पीछे पड़ी है। दे आर लुकिंग फॉर द मैन इन द ब्लैक सूट। थैंक यू आई सेड टू द मैन, तो मैडी ने उसे थैंक यू कहा। ही स्माइल्ड एट मी एंड वेंट बैक टू रीडिंग हिज न्यूज़पेपर, उसने मैन ने स्माइल किया और वापस अपना रीडिंग न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया। तो अब मैडी को पता चल गया कि व्हाट इज़ द मैटर एक्चुअली अबाउट। Soon Katy returned and noticed her red face as she sat down beside me. तो इतनी देर में कैटी को भी पता चल गया कि what is the statue of, I noticed her red face as she, और उसके मैडी के बाजू में आके वो कैटी बैठ गई और उसका पूरा फेस एकदम लाल लाल हो चुका था। मैडी सी सेड, इट्स द स्टैच्यू ऑफ क्वीन नेफरट्री, मिस्टर जॉनसन्स बुक हैड अ गुड फोटोग्राफ ऑफ द स्टैच्यू इन इट। तो उसने बोला कि मैंने जब वो बुक रीड करी मिस्टर जॉनसन के पास से लेके, तो मुझे पता चला है कि ये जो स्टैच्यू हमारे पास है इट इज़ ऑफ क्वीन नेफरट्री, उनकी स्टैच्यू है। सो दिस वॉज द स्टैच्यू ऑफ क्वीन नेफरट्री विच वॉज वेरी पावरफुल वोमेन। इजिप्ट के जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि सी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल क्वीन ऑफ दैट टाइम, एंड दैट स्टैच्यू विच दे आर हैविंग विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल। और उन्होंने किसी को बताया है नहीं। आगे क्या किया, लेट्स सी। द ट्रेन रीच्ड आसवान एट 6 दैट इवनिंग, तो सुबह उन्होंने 6 बजे स्टार्ट किया और 12 घंटे की जर्नी के बाद शाम को 6 बजे दे रीच्ड आसवान। कैटी वॉज एस्लीप, कैटी को नींद आ गई। इट हैड बीन अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम कायरो टू आसवान, तो कायरो से लेके आसवान बहुत लंबी जर्नी, 12 घंटे की जर्नी हो गई थी। सो इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। हॉट एयर रस्ट इन एंड आई ओपन द विंडो, तो गरम गरम हवा चल रही थी, तो मैडी ने विंडो खोल दिया। कैटी वी आर हियर, तो उसने कहा कि कैटी हम पहुंच चुके हैं। वी आर इन आसवान, के हम आसवान, हम अपने डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं। कैटी ओपन्ड हर आइज एंड लुक्ड आउट, तो उसने अपनी आंखें खोली, उसने बाहर देखा। व्हाट डिड शी सी, ग्रैब योर बैग्स एंड कम विथ मी, तो कि अपने अपने बैग ले लो। द होटल इज़ नियर बाय, वी विल वॉक, सेड मिस्टर जॉनसन, तो मिस्टर जॉनसन ने कहा कि सी द होटल इज़ हियर ओनली, कि यहाँ पे होटल है। सो सब अपने अपने बैग ले लो, हम होटल में जाके रुकेंगे, बिकॉज नाउ इट्स इवनिंग, सो एवरीवन वी विल गो टू द होटल। सब अपने बैग लेके रेडी हो जाओ। नेक्स्ट व्हाट सी, आगे क्या हुआ। वी नोटिस सेवरल पीपल इन द स्ट्रीट्स, हमने गलियों में बहुत सारे लोगों को देखा जैसे हम चल रहे थे। एंड मैनी स्मॉल शॉप्स, और बहुत छोटी छोटी दुकानें भी थी। वाइल वी वॉकड,
इन द स्ट्रीट्स ऑफ आसमान। जैसे हम आसमान की गलियों में चल रहे थे तो हमने बहुत सारी गलियाँ, लोग और बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें देखी। यू कैन बाई क्लोथ्स एंड ज्वेलरी इन दिस शॉप्स सेड मिस्टर जॉनसन। तो उस गली में से पसार हो रहे चल रहे थे जहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी। तो मिस्टर जॉनसन को पता था कि गर्ल्स को ये पसंद होता है खरीदी करना। सो उन्होंने कहा कि आपको कपड़े या ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स खरीदने हैं तो आप इस दुकान में से खरीद सकते हो। ही गेव द परमिशन। वी वॉकड पास द शॉप्स। तो हमने दुकान में आगे बढ़ते गए। स्मेलिंग द कॉफ़ी स्पाइसेस। तो वहाँ पे कॉफ़ी की दुकानें भी थी, बहुत बड़े अच्छी अच्छी पकवानें भी बन रही थी। कैटी सेड, कैन वी प्लीज़ स्टॉप टू लुक एट द शॉप्स। तो कैटी ने कहा कि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल दुकानें हैं तो हम एक एक दुकान देख के चल सकते हैं। मिस्टर जॉनसन लुक्ड एट अस, स्माइल्ड एंड एग्रीड कि हाँ कोई बात नहीं है कि आपको जो लेना है, खरीदना है, खाना पीना है, एवरीथिंग यू कैन डू। आई नोटिस्ड अ ब्यूटीफुल नेकलेस एट द शॉप। तो गर्ल्स को तो नेकलेस पसंद होता ही है, तो उसने एक बहुत ब्यूटीफुल नेकलेस दुकान पे देखी। कैटी एंड आई एंटर्ड। दोनों उस दुकान में गए। कैटी वॉज लुकिंग एट अ प्रिटी बॉक्स। वहाँ पे एक छोटा सा बहुत अच्छा बॉक्स रखा था। कैटी उसकी तरफ देख रही थी। सडनली आई नोटिस्ड अ मैन वियरिंग अ ब्लैक सूट वॉक आउट ऑफ द शॉप। तो अचानक मैडी ने देखा कि वही व्यक्ति जिसने ब्लैक सूट पहना था वो दुकान में से बाहर निकल रहा था। आगे क्या हुआ होगा स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी। बहुत एक्साइटेड हो गए ना स्टोरी के बारे में? यस। तो ऑल आर एक्साइटेड टू हियर द स्टोरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सी, जब ये दोनों यहाँ पे खरीदी कर रहे हैं, सी इज़ बाइंग द ज्वेलरी एंड सी इज़ लुकिंग एट द बॉक्स। उतनी देर में वो वहाँ से बैग लेके निकल जाता है, वहाँ से चला जाता है। और वो कैसे गया होगा? यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट क्लाइमैक्स। आपको पता चल गया कि उस आदमी ने वापस वो कैटी और मैडी का बैग रख दिया और अपना बैग लेके वहाँ से रफू चक्कर हो गया। आई वंडर्ड, कैटी वेयर्स द बैग। तो उसने पूछा कि हमारा बैग, वो बैग कहाँ पे है? वेयर्स द स्टैचू, स्टैचू कहाँ पे है? आई आस्क्ड, मैडी ने पूछा। इट्स हियर, कि ये तो यहीं पे है। सी सेड एंड लुक एट द ग्राउंड। तो उसने नीचे देखा कि ये तो यहीं ज़मीन पे है। द बैग वॉज गॉन, मगर वहाँ से बैग गायब हो चुका था। वो व्यक्ति कायरो से लेके आसमान तक उनका पीछा कर रहा था और जैसे ही वो अपना ज्वेलरी और बॉक्स देखने में बिज़ी हुए तो उन्होंने वापस उस आदमी ने वो बैग को वहाँ से ले लिया जिसके अंदर गोल्डन स्टैचू था। See, this man, he exchanged the bag and he went out of the shop in which the golden statue was there. वो लेके वहाँ से निकल गया। Oh no, she said, turning as white as a ghost. तो जैसे ही पता चला कि उस आदमी ने वापस एक्चुअली उनका अपना जो जिसके अंदर गोल्डन स्टैचू था वो लेके चला गया, वो एकदम स्तब्ध रह गई। वेयर इट इज़, वो कहाँ गया? तो वो तो गायब हो चुका था। उनका बैग वहाँ पे आ गया और उनका जो वो मैन इन ब्लैक सूट वो अपना गोल्डन स्टैचू वाला बैग वापस लेके चला गया। तो आगे क्या हुआ? द नेक्स्ट डे दे विजिट द टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल। तो दूसरे दिन रात को आराम करके वो वापस टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल वहाँ वो देखने गए। वेयर दे स्पॉट द मैन। तो वापस वहीं उनको वहाँ पे वो मैन दिखाई दिया। द मैन इन द ब्लैक सूट अगेन वापस, बिकॉज इट टूरिस्ट प्लेस सब आते हैं
तो वहाँ पे वापस मैन इन ब्लैक सूट उन्हें दिखाई दिया। लेटर मैडी फॉलोज द मैन इनटू द टेम्पल, और मैडी को पता चल गया कि ये व्यक्ति ने वो गोल्डन स्टैचू वाला चुराया, तो मैडी उसके पीछे पीछे टेम्पल के अंदर तक गई, जो क्वीन नेफर्ट्री का मंदिर था उसके अंदर अंदर तक वो गई। सडनली ही अटैक्स हर विथ अ नाइफ, तो वो अचानक उस आदमी ने मैडी पर चाकू से वार किया। सी मैनेजेस टू एस्केप, तो वो उसे बच के बाहर तो निकल आई। एंड सून आफ्टर दिस मिस्टर जॉनसन एंड कैटी फाइंड हर, तो वो मिस्टर जॉनसन और कैटी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आए और वो मैडी उनको मिल जाती है। एंड द पुलिस अरेस्ट द मैन, और वो जो चोर था मैन इन ब्लैक सूट उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। सो दिस इज़ द स्टोरी फ्रॉम द लैंड ऑफ गोल्ड बाय क्लैरी गर्ग। तो ये क्लैरी गर्ग ने ये स्टोरी लिखी है और इसमें से ये स्टोरी का हाफ पार्ट है। तो बाय दिस स्टोरी आपने क्या सीखा? आपको लगता है कि जो कैटी और मैडी ने किया था वो करेक्ट था? नो, नॉट एट ऑल, कि दैट्स इट वॉज नॉट करेक्ट। उन्हें अपने सर को वो बता देना चाहिए कि मैडी को अपने सर को इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए कि सी हैज़ द बैग हैंड बीन एक्सचेंज। तो या तो उनके सर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देते और वो जो इंसान था पहले ही पकड़ा जाता, तो ये ऐसा नहीं होता कि मैडी पे वो इंसान छुरी से वार करता। अगर छुरी से वार से वो तो लकी थी कि बच पाई, अगर लकी नहीं होती तो वहाँ पे उसकी लाइफ भी, ज़िंदगी भी जा सकती थी। यस नो, तो उसकी ज़िंदगी भी जा सकती थी। तो अगर कोई भी आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओ तो प्लीज़ डोंट हाइड इट, उसे बचा के नहीं रखना है। आपको या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना है या अपने बड़ों को, वहाँ पे उनके बड़े कौन थे? मिस्टर जॉनसन, जो उनके गाइड थे, जो उनके टीचर थे, उन्हें बता देना चाहिए या पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। दे वुड हैव टेकन द एक्चुअल एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस स्टोरी हमने इजिप्ट के बारे में सीखा, तो द वंडर्स ऑफ इजिप्ट उसके बारे में भी जान लेते हैं कि व्हाट वंडर्स आर देयर। तो इजिप्ट इज़ अ कंट्री विथ अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। जो इजिप्ट की हिस्ट्री बहुत लंबी और बहुत रसप्रद है। सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग, एग्रीकल्चर एंड सिटी प्लानिंग वेयर फाउंड इन एंशिएंट इजिप्ट। सो सबसे पहले जो राइटिंग स्टार्ट हुई थी, खेती हुआ था, और सिटी कैसे बनानी है, सारी की स्टार्टिंग इजिप्ट में ही हुई थी। सबसे पहले मनुष्य की शुरुआत हुई थी तब से। दिस इज़ वाई इजिप्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इसलिए इजिप्ट को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन वो भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुई थी मनुष्य जाति के ह्यूमन लाइफ में रहने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड, इजिप्ट को क्या कहा जाता है? द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इट्स रिच कल्चर एंड हिस्ट्री हैज़ ऑल्सो मेड इट वेरी पॉपुलर अमॉन्ग टूरिस्ट। तो उसका जो इतना इतिहास है, उसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी है कि यह अपनी तरफ टूरिस्ट को आकर्षित करती है। देन दिस आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इजिप्ट। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। कि जो 7 वंडर्स हमारे में है उसमें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, इट इज़ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ it is said that it was built as a tomb for the Egyptian of पाहो खुफी। तो ये जो राजा थे उनके कब्र के रूप में उसे बनाई गई है। It took 20 years to build this grand pyramid। तो इसे बनाने में कितने साल लगे? 20 साल।
तो 20 years it took to build this pyramid. द लार्जेस्ट ग्रेनाइट स्टोन, तो ये किससे बना है? ग्रेनाइट के स्टोन से. एंड द स्टोन्स वेर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आसवान विच इज़ मोर देन 800 किलोमीटर्स अवे. तो ये पिरामिड बनाने के लिए यहाँ जो ग्रेनाइट का स्टोन यूज़ हुआ है उसे आसवान से इंपोर्ट किया गया था टू बिल्ड दिस ब्यूटीफुल पिरामिड. देन this is also one of the wonders of this one. This is Squara is a large ancient burial ground which served as a cemetery in ancient time. तो यहाँ पे सब कब्रिस्तान की तरह सबको लाके यहाँ पे किया जाता था. The step pyramid found here is the world oldest pyramid. तो ये स्टेप पिरामिड है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा. इट इज़ अ स्टेप पिरामिड विच इज़ इन इजिप्ट. देन दिस इज़ वेरी फेमस. द अबू सिम्बल टेम्पल्स आर द टू मैसिव रॉक सिम्बल्स. सी दिस इज़ अबू सिम्बल्स टेम्पल. दे आर मैसिव रॉक टेम्पल्स एट अबू सिम्बल. जो हमने स्टोरी में पढ़ा वहाँ पे, जहाँ पे नेक्स्ट डे कैटी और मैडी घूमने गए थे, जहाँ पे मैटी पे अटैक हुआ था, वो अबू सिम्बल के टेम्पल है. अ स्मॉल विलेज इज इजिप्ट. इजिप्ट का स्मॉल विलेज है, वहाँ पे सिचुएटेड है. दे वर बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ पाहो रेमेसिस. तो वहाँ के जो राजे थे पाहो रेमेसिस सेकेंड टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री एट द बैटल ऑफ कदश. कदश का जो बैटल हुआ था उसकी विक्ट्री, उसकी याद में ये टेम्पल बनाए गए थे. द टेम्पल्स टुक अबाउट 20 years टू बिल्ड. तो इसे भी बनाने में 20 साल लगा था. एंड आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स इन इजिप्ट. तो अभी टूरिस्ट देखने आते हैं, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ इजिप्ट. नाउ दिस इज़ वेरी फेमस विच इज़ इन इजिप्ट. The Great Phoenix of Giza is the largest half human, half lion. तो इसमें हाफ ह्यूमन हाफ लायन का स्टैचू है जो कायरो में है, द कैपिटल ऑफ इजिप्ट. द एंशियंट ग्रीक कल्चर फिनिक्स was the name given to a creature with the body of lion. तो फिनिक्स मतलब कि उसकी बॉडी लायन की होती है और उसका सर द हेड ऑफ अ वोमेन एंड द विंग्स ऑफ द ईगल. और उसके जो विंग्स होते हैं वो ईगल के होते हैं. तो इट इज़ वेरी फेमस द ग्रेट फिनिक्स ऑफ गिज़ा विच इज़ इन इजिप्ट. तो दिस आर द वंडर्स ऑफ इजिप्ट. whenever you go out, please on a trip to visit, please visit it, all these beautiful places which is in Egypt. So thank you for watching the video. I think everyone liked the story. Thanks again.